अगर मान लो मेरी जगह यहां पर जगजीत सिंह जी आए होते तो लोग बाद में स्लिप जरूर भिजाते और बोलते जगजीत सिंह जी फरमाइश कौन सी? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, गले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दोस्तों जगजीत सिंह जी अगर आते हैं हम कहते हैं बारिश की कागज की कश्ती, बारिश का पानी। ये हमारे यहाँ कोई बड़ा गीतकार आएगा, गायक आएगा, हम बोलेंगे वो गीत जरूर गाना, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए। और एक बात याद रखो, जितने बुजुर्ग हैं ये सब बीते हुए दिन लौटाना चाहते हैं। बुजुर्ग सोचते वापस बच्चे बन जाए, सोचते हो ना? हम बच्चे बनना चाहते हैं, हालांकि बच्चे बनना नहीं चाहते, हम गाना नहीं चाहते, हम नाचना नहीं चाहते, बच्चे की तरह अपनी मन की नहीं करना चाहते। हमारा मन कहता नाच, हम नाचते नहीं हैं। मन कहता कूद, हम कूदते नहीं हैं। मन कहता हंस ले, हम हंसते नहीं हैं। इसीलिए पागलपन है। यही कारण है कि आगरा का व्यक्ति, भारत में इतना बड़ा देश है लेकिन 10 पागल खाने हैं, और अमेरिका के हर शहर में पागल खाना है। अमेरिका के हर शहर में इसलिए पागल खाना है क्योंकि वहां का आदमी अपने मन में बात उठती उसको करता नहीं है। मेरा कहना एक बार बच्चे बन जाएं और अपने मन में उसको बाहर भी लाएं। और बच्चे बनने का तरीका यही है, अगर मन में, क्योंकि मन में हर आदमी मन में बच्चा होता है लेकिन वो बच्चे को डराता है। हमारी इच्छा होती खूब जोर से चिल्लाकर गीत गाएं, लेकिन अगले पर लगता बगल वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। हम अपने मन की बात को दबाते हैं। इसलिए आइए और कुछ ना करें, थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाएं। देश के लिए इससे बड़ी भक्ति भी नहीं है। तो आइए एक बार मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, बोलो आरती प्रारंभ कर दें अब। क्योंकि मैंने बहुत देर से, जब मैं कार्यक्रम कर रहा था तो मुझको सुमित भाई बोले बाबा जी एक काम करना, आरती जरा जल्दी शुरू कर देना। मैंने कहा क्यों? तो बोले बाद में लोग चले जाएंगे। तो मैंने भी उनसे कहा जब बाकी के लोग चले जाए तब जाकर आरती शुरू करेंगे। क्यों? उसका कारण है दोस्तों, भूख ज्यादा जरूरी है, रोटी ज्यादा जरूरी है। लेकिन नहीं, आजकल तो टीवी पे विज्ञापन आता है ना, मम्मी बड़े प्रेम से खड़ी होती है और मम्मी बोलती है माय चाइल्ड इज कॉम्प्लान बॉय। क्योंकि हमको टीवी पे यही दिखाया जाता है। और मैं चैलेंज करता हूं, इस मंच पर यहां लाकर खड़ा करो एक कॉम्प्लान बॉय, और उसके पीछे खड़ा करो सूखी रोटी वाला, ज्वार की रोटी वाला वनवासी बॉय। और ये सूखी रोटी वाला बॉय अगर कॉम्प्लान बॉय को 1 लाख टिकाए तो कॉम्प्लान बॉय अगली बार नजर भी नहीं आए। आजकल की तमाम मम्मियों को एक ही शिकायत है, किसी के भी घर पे जाओ तमाम मम्मियों की एक शिकायत है, महाराज जी आजकल बच्चे खाना ही नहीं खाते हैं। तो मैं पूछता हूँ बच्चे स्कूल तक जाते होंगे ना दूर? बोले स्कूल तो बहुत दूर, लेकिन बस आती है लेके जाती है। अच्छा बच्चे वहां से पैदल आते होंगे? नहीं, पैदल नहीं आते, बच्चों को बस छोड़ने आती है। अच्छा बच्चे दोपहर में खेलते होंगे? दोपहर में कहाँ खेलते हैं? दोपहर में कोचिंग क्लास पे जाते हैं। अच्छा बच्चे शाम को मैदान में खेलते होंगे धूल में? शाम को कहाँ खेलते हैं? शाम को तो कंप्यूटर गेम करते हैं। अच्छा बच्चे रात को खेलते होंगे? नहीं, रात को बच्चे कार्टून नेटवर्क देखते हैं, उसके बाद होमवर्क करते हैं, बच्चे सो जाते हैं, पर बच्चे खाना ही नहीं खाते हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं इन बच्चों की तमाम मम्मियों से और बच्चों के तमाम पापाओं से, जितने मेरे भाई बैठे हुए मेरी उम्र के लोग, इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, अपनी मम्मियों को शिकायत थी क्या कि बच्चे खाना नहीं खाते? ठीक क्या? अपने टाइम तो स्कूल से भाग के आए, मम्मी मम्मी भूख लगी, स्कूल से 3 किलोमीटर पैदल चल के मम्मी मम्मी भूख लगी, फिर खाना खाया, भाग दौड़ के आया, दोपहर में फिर भूख, शाम को फिर भूख, रात को फिर डट के खाना खाया और फिर जाकर सोए, और रात को नींद में उठ के फिर। क्यों जी भाई साहब? अरे अपने टाइम की मम्मियां परेशान थी, 10 बार प्रेम से खिलाती थी और दिखाने के लिए चिल्लाती थी तेरा पेट है क्या कुआं, आदमी है क्या राक्षस? तो मम्मियां बड़े प्रेम से बोलती तेरा पेट है या कुआं। लेकिन बाप रे बाप ये क्या हुआ? क्योंकि हम कहीं ना कहीं जिंदगी नकली जीने लग गए दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा मैं आरती करूं तो मैंने पहले कह दिया कि जो बहुत जल्दी में आए वो निकल जाए, क्योंकि बिना भूख के कोई चीज देने में फायदा नहीं है। हमको सिखाया गया देश को आजादी फोकट मिल गई, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, बिना तलवार और ढाल चलाए आजादी मिल गई। अगर बिना तलवार ढाल की आजादी मिली होती, बिना खून बहाए आजादी मिलती तो अशफाक उल्लाह क्यों फांसी पर चढ़े, क्यों राम प्रसाद बिस्मिल मरे, क्यों सुभाष चंद्र बोस को भटकना पड़ा, क्यों भगत सिंह ने प्राण दिए, हजारों शहीदों ने बलवंत फड़के क्यों लटके, तात्या टोपे ने लक्ष्मीबाई ने क्या किया? नहीं दोस्तों, ये आजादी फोकट नहीं मिली है, इसकी कदर करना सीखें। हजारों वीरों ने अपने प्राण दिए हैं, हजारों जीते जी शहीद हो गए सावरकर की तरह। कितने लाल बहादुर शास्त्री, कितने बाल गंगाधर तिलक, कितने विपिन चंद्र पाल,
और कितने जाने अनजाने में शहीद हो गए हैं, तब जाके हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं दोस्तों। लेकिन मेरा कहना एक कवि की पंक्तियां थी, श्री कृष्ण सरल की पंक्तियां थी, उनको आज तक गवर्नमेंट ने कोई सम्मान नहीं दिया। उन्होंने केवल क्रांतिकारियों पर लिखा और उन्होंने कहा था, मैं चारण हूं उन वीरों का जिनके गीत सुनाया करता हूं, और जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। आइए दोस्तों, और कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं बाबा जी देशभक्ति के लिए आए थे, इतनी देर तक भाषण दिया, ये कौन सा देश वीर जवानों का, और आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं दोस्तों, मैं कुछ व्रत का, बेटा हेलो हेलो, मैं जानता हूं कार्यक्रम जमाने मुझे टाइम लगा क्योंकि आगे बच्चे बच्चे बैठ गए थे। अगर मान लो सब बुजुर्ग आगे होते फिर मैं उनके साथ बात करता, कॉलेज के नवयुवक होते बात करता, लेकिन जब बच्चे बैठ जाए तो उनको चाह कर भी चुप करना आसान, क्योंकि इनके अंदर इतनी एनर्जी की अगर नहीं करे तो बच्चा चुप बैठ नहीं सकता, बुजुर्ग को आप खड़ा नहीं कर सकते हो, बुजुर्ग से ताली बजाना मुश्किल है और बच्चे को चुप करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जैसे भी कार्यक्रम हो पा रहा है, मैं चाहूंगा अगली बार फिर कभी आऊं तो फिर वापस मस्ती रहे। लेकिन ये कार्यक्रम क्यों कर रहा हूं? मैं एक व्रत के लिए निकला हूं, मैं लोगों से कहने निकला हूं, जैसे भारत में संतोषी माता है, साईं बाबा है, राम जी है, कृष्ण जी है कि नहीं है, और इन सबके व्रत है कि नहीं है। तो लोग मुझसे पूछते बाबा जी आप बाबा जी हो तो कौन से व्रत करवाना चाहते हो, आप क्यों देश में निकले हो? तो मैं एक संकल्प लेने निकला हूं, जैसे दुर्गा माता का व्रत होता है, राम जी का व्रत होता है, ऐसे भारत माता का व्रत भी। अब आप पूछेंगे भारत माता का व्रत कैसा है, क्या बाबा जी 3 दिन उपवास करें क्या, क्या खाना नहीं खाएं क्या? तो मैं बताना चाहता हूं, भारत माता का व्रत अगर करेंगे तो उसमें भूखे रहने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप पूछेंगे कैसा व्रत है, तो मैं एक बार बताऊं, भारत माता का ऐसा व्रत है, भले ही एक टाइम खाने की इच्छा होती है, खूब मेहनत करो, भले 3 टाइम खाओ, लेकिन जब खाओ तो एक संकल्प लेना, एक हफ्ते में 1 दिन भी व्रत कर सकते हैं और एक हफ्ते में 7 दिन व्रत भी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा व्रत है। जितने लोग संकल्प लेते हैं मुझे बताइएगा। एक संकल्प है, जितना खाना खूब खाइएगा, लेकिन जिस दिन भारत माता का व्रत करें उस दिन संकल्प लीजिएगा, थाली में एक दाना भी झूठा नहीं छोड़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं व्रत लेने के लिए? सब तैयार, आगे पीछे तक? अरे बहुत बढ़िया, तालियां, यहाँ तालियां में बजाऊंगा, सभी को अनुरोध करूंगा, बहुत अच्छा। एक संकल्प और लीजिएगा कर सके तो, जिस दिन भारत माता का व्रत करेंगे, अगर आधे गिलास पानी की प्यास है तो हम पूरा गिलास पानी पीकर लेकर आधा गिलास भरकर आधा झूठा, अगर घर पर मेहमान भी आएगा तो हम उससे कहते हैं भाई साहब आधा गिलास और पड़े तो और ले लेना। अच्छा तैयार होना, जितने बच्चे तैयार हैं, मंजूर, डन, लाख लगा दूं, तैयार व्रत करोगे? तो जिस दिन हम व्रत करेंगे उस दिन पानी की एक बूंद भी बेकार, क्योंकि दोस्तों हम भारत माता की जय बोलते रहें और पानी बेकार ढोलते रहें, ऐसी भारत माता की भक्ति इससे होने वाली नहीं है। और अब एक बात और बताऊं, कोई भी जब व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन करते कि नहीं करते हैं? जैसे वैभव लक्ष्मी का व्रत किया या हनुमान जी का व्रत किया या 16 सोमवार किए, करते कि नहीं करते? उसके बाद उद्यापन करना पड़ता है। तो ये भारत माता का व्रत करेंगे, और अगर आपने कहा भाई 7 सोमवार का उपवास किया या 7 हफ्ते उपवास किया, कितनी बार कर सकते हो ना? 7 हफ्ते तक, 7 हफ्ते तक अन्न को बचाना सीख लिया, जिंदगी भर की आदत पड़ ही जाएगी। तो जब इतना उपवास करें तो एक काम और कीजिएगा, 7 उपवास करने के बाद जिस दिन आपका व्रत समापन करें उस दिन एक संकल्प लेकर घर से बाहर निकलना। जब सोकर उठें और स्नान करके दरवाजे से बाहर निकलें तो अपने से बड़ी उम्र के जो भी 5 लोग मिल जाएं, कितने? अपने से बड़ी उम्र के जो भी 5 मिल जाएं, उनके पांव छीन लीजिएगा। ये इस व्रत का समापन है। अब देखो यही बेईमानी होगी। कैसे? 7 व्रत करना तो आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं ना, अनाज झूठा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण देवता ने सुबह उठ के स्नान किया, तिलक लगाया और घर से बाहर निकले और कोई चमार भाई मिल गया तो क्या करेगा? वो पांव छीएगा क्या? उसको फिर भारत माता नजर नहीं आएगी। सिया राम में सब जग जानी नजर आएगा, लेकिन उसके अंदर सिया राम, वो तुरंत घर के बाहर निकलेगा, बोले अगले हफ्ते उपवास करूंगा। ऐसी बेईमानी। अच्छा पर ईमानदारी बताओ, इस पूरे पंडाल में 2 लोग भी ऐसा संकल्प लेने को तैयार हैं क्या कि हाँ जब समापन करूंगा तो जो भी मुझसे बड़े 5 बुजुर्ग जाएंगे, बिना जाति के, बिना धर्म के, बिना मजहब के, बिना ऊंचा स्टेटस देखे हुए, व्यापारी हो, अफसर को भले चपरासी दिख जाए लेकिन हमसे बड़ी उम्र का है, और एक बार बिना संकोच किए सबके अंदर भारत माता देखकर 5 लोगों को प्रणाम कर लेंगे। इस संकल्प में कितने लोग तैयार हैं? अरे क्या बात है, क्या बात है, तालियां जोरदार। तो अच्छा एक बात बताओ, ये व्रत कब से चालू करें? अगले साल से? इस साल से? कब से? इसी महीने? अच्छा इसी महीने में कब से? मतलब 1 हफ्ते बाद? अरे देखो भाई, 1 महीना दोहा सोना है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्यों करे, जीना तो है बरसों। सही है क्या? गीत क्या था? काल करे सो आज कर,
आज करे सो और पल में परले होगी बहुरी करेगो। क्योंकि ये जिंदगी में आपसे कहा बच्चे बन जाओ, गीत गाओ, हम गीत गाने के लिए तैयार नहीं हैं, हम बच्चे बनने को तैयार नहीं हैं। लेकिन जब बच्चे बनना चाहते हैं तो कंपनी बेवकूफ बनाती है। गार्नियर कंपनी कहती है अच्छा बुढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, चल तेरे को फिर बच्चा बनाते, बाल काले कर ले। तो बाल काले करने से कोई बच्चा बनता है क्या? गोदरेज की काली मेहंदी लगा ले, बाल काले जाएंगे। अरे जब अंदर की ईंट ईंट हिल गई तो ऊपर से ऑयल पेंट पोतने का फायदा है क्या? तो मेरा कहना, बच्चे अगर बनना है तो बच्चे बनने का एकमात्र तरीका है, जब इच्छा हो गाने की तो गाओ, नाचने की हो तो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको झूठ बोलना नहीं चाहता, जितने बच्चे बैठे मैं आपसे भी बात कहना चाहता हूं, मेरे बाल भी आपकी तरह बिल्कुल काले थे और मैं भी आपकी तरह उछल कूद करता था। और जैसे बूढ़े लोग बच्चे बनना चाहते हैं, बच्चे लोग बच्चे रहना चाहते हैं क्या? इन छोटे छोटे बच्चों से पूछो क्या करना चाहते हो, बुढ़े होना चाहते हो, क्या बच्चे रहना चाहते हो? नहीं, बहुत डांट सुननी पड़ती है, घर पे मम्मी डांटती है, स्कूल में टीचर डांटते हैं, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, जितनी जल्दी जवान हो जाएं। तो सारे बच्चे, क्योंकि बच्चों को तो गीत ही है ना, शीला का बचपन थोड़ी चल रहा है, वहां तो शीला की जवानी का गीत चल रहा है, बच्चे भी क्या करने के बेचारे। लेकिन याद रखो, जवानी के बाद फिर वापस बचपन नहीं, जवानी के बाद बुढ़ापा ही है। फिर वो शीला जब बुढ़ी हो जाएगी ना तो बाहर नहीं आएगी। जितनी पुरानी हीरोइनें पर्दे पे आती है क्या, वो सबके सामने मिलने भी नहीं आती, बेचारी की चेहरे झुर्रियां हैं। वैजंती माला हो या माला सिन्हा हो, चौराहे पर नहीं आ सकती हैं, वो सफेद बाल लेकर चौराहे पर। इसलिए पेज 3 फिल्म बनी होगी, आपने वो भी देखी होगी। यहाँ तो नवनीत जी आई थी, आपने देखा होगा ना। अरे तालियां बजाओ यार, तो दुल्हन लाए हो जोरदार अपने गाँव में यार, और पीछे वाले ताली नहीं बजाओ क्या यार, कमाल है, इतना जोरदार काम। मैं तो चाहता हूं अपने देश में ऐसा हो, लेकिन अमरावती बनी रहे, अमरावती बंबई न बने, हमारे देश जिंदा रहे, हमारा बचपन भी जिंदा रहे। क्योंकि मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं आपसे दोस्तों, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, मैं गार्नियर बेचने नहीं आया। और कई सारे लोग समझेंगे अब बाबा जी ने भाषण दे दिया ना 2 घंटे, अब चुपचाप निकल लो साइड की गली से। बोले क्यों? बोले आप कुछ ना कुछ मांगेंगे। क्योंकि आस्था टीवी पर, संस्कार टीवी पर कोई महाराज प्रवचन देंगे और प्रवचन के बाद में फिर विज्ञापन आता है, बाबा जी की गौशाला के लिए मुक्त हस्त से दान दो, आता है ना। तो मेरे भाइयों डरना मत, मेरी कोई गौशाला है ही नहीं, इसलिए डरना मत, आपसे गौशाला के लिए पैसे मांगूंगा। लेकिन एक बात और कह दूं, मेरी गौशाला इतनी छोटी मोटी नहीं कि छोटा मोटा पैसे देने से काम चले। मेरी गौशाला में इतनी गाय हैं, पूरे देश में जितनी भी गाय हैं वो सारी मेरी गाय हैं, पूरा देश मेरी गौशाला है। इसलिए किसी भी गाय को 2 रोटी खिला देना, मेरा शीश आपके चरणों में रखा रहेगा, उसको आप मेरे खाते में डाल देना। किसी भी गाय को देश में भोजन कराना और वो पैसा आप मेरे खाते में लिख देना, उसका मैं आपको प्रणाम करूंगा। एक बात और कह दूं, कई बार लोग बोलते हैं बाबा जी आपकी गौशाला नहीं है तो कोई ना कोई छोटा मोटा आश्रम गुरुकुल होगा, 10-20 बच्चे पढ़ते होंगे, उसके नाम पे आप झोली फेरा का पैसा मांगोगे। तो मैं आपको एक बात बोल दूं कि मेरे पास छोटा मोटा गुरुकुल, मेरा जो गुरुकुल है 35,000 स्कूल है मेरे गुरुकुल में, पूरे देश के जितने वनवास हैं, ये एकल विद्यालय। मेरा भी संकल्प है और मैं तो आपसे भी वही संकल्प लेना चाहता हूं। क्यों आया हूं आपके बीच में? हमने इतना पैसा ना दिया फिर भी स्कूल चल रहे हैं, चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं? और अगर हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो दूसरा कोई पढ़ाने आ जाएगा। हमको सिखाया जाता है ये गांव में नक्सलवाद क्यों फैल रहा है, जिन गांव में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन गांव में नक्सलवाद है, और सरकार और विज्ञापन और अखबार सिखाते हैं वनवासियों को पेट में रोटी नहीं है इसलिए उन्होंने हथियार उठा लिए। तो मैं आपसे बात और पूछना चाहता हूं, मेरे अमरावती भाइयों, पढ़े लिखे लोगों, जिन वनवासियों के पास में 2 रुपए 5 रुपए चावल खाने के लिए नहीं है, उनके पास 2 करोड़ की बंदूकें कहां से आई? जिन वनवासियों के पास में पहनने के लिए लंगोटियां नहीं है, उनके पास बारूदी सुरंग बिछाने के लिए हथियार कहां से आए? ये हथियार देने वाले और इनके लिए समर्पण करने वाले, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू कितने बच्चों को मारा गया, हिंदुस्तान के बच्चों को, लेकिन आज तक भारत से कभी कोई 2 लोगों ने जाकर नहीं कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अदालत चलेगी तो वहां पर भारत का प्रतिनिधिमंडल होगा। लेकिन हमारे भारत के आतंकवादी नक्सलवादियों को हेल्प करने वाला विनायक सेन, जब कोर्ट ने कहा, न्यायालय ने कहा, कोई नेता ने नहीं कहा था, किसी पार्टी नहीं, न्यायालय ने सिद्ध किया है, न्यायमूर्ति ने, ये आदमी देशद्रोही को सहायता करता है, ये बेईमानों को, ये नक्सलवादियों को हेल्प करता है। तो 7 देशों से लोग आए हैं और आकर बोल रहे हैं हम देखेंगे कैसा बेईमान है। क्यों तुमको भारत में घुसने की हिम्मत किसने की? लेकिन जब तक भारत में राम जेठमलानी जैसे नक्सलवादियों की हिमायती मौजूद है, जब तक भारत में
इन बेईमानों की सहायता करने वाले लोग मौजूद हैं, तब तक देश से नक्सलवाद खत्म नहीं हो सकता। दोस्तों मेरा कहना है, अगर वनवास से खत्म करने हैं हथियार, तो देना होगा कहीं ना कहीं आगे बढ़कर प्यार। हथियार से हथियार का सामना नहीं हो सकता। आइए राम बन के घर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, तो क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दें। हम सब प्यार बढ़ाएं, हम एक बार वनवासियों से मिलना सीख जाएं। और यही बात तो मैं आपसे कहने आया भाइयों, क्योंकि आपका घर अपना घर है कि नहीं है? सबका अपना अपना घर है या नहीं? हमारे घर साफ होते कि नहीं? हमारा घर साफ होता है क्योंकि वो मेरा घर है। लेकिन ये अमरावती साफ क्यों नहीं है? अमरावती किसकी है? कहने के नाम पे अमरावती हमारी। लेकिन अगर अमरावती हमारी होती तो जैसा मेरा घर साफ होता वैसे अमरावती भी साफ होती। और आपसे एक बात कहूं, देखो अंतिम बार मैं भारत माता की आरती के लिए आपको खड़ा करूं, लेकिन एक बात और कहूंगा, बाबा जी फिर आप सिखा क्या रहे हो? तो मैं आपको और कुछ सिखाने नहीं आया। सरकार जो सिखाती है उसको उल्टा सिखाना चाहता हूं। सरकार आपको सिखाती है हम दो हमारे दो, और मैं कहना चाहता हूं सरकार कहती है हम दो हमारे दो। कितना सुंदर, कितना प्यारा छोटा सा परिवार हमारा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, इतना छोटा परिवार कि हम दो हमारे पीछे कोई माँ और बाप भी दो थे, उनको भूलकर कौन सा परिवार।